क्या आप जानते हैं कि इतिहास के सबसे अमीर और बुद्धिमान व्यक्ति ने 7 प्राचीन रहस्य छोड़े हैं, इतने शक्तिशाली कि वे आज भी आपके वित्तीय जीवन को बदल सकते हैं और आपको चुपचाप अमीर बनने का रास्ता दिखा सकते हैं। सुलेमान, वह राजा जो अपने प्राचीन ज्ञान और अपार बाइबल संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। बाइबल बताती है कि उन्होंने सोना, चांदी और समृद्धि ऐसे जमा की जैसे किसी और ने कभी नहीं की। लेकिन जो लगभग कोई नहीं जानता वह यह है कि असली मौन संपत्ति सोने में नहीं बल्कि उन छिपे सिद्धांतों में थी जिन्हें हम सुलेमान का ज्ञान कहते हैं। और आज मैं आपके सामने राजा सुलेमान के 7 रहस्य उजागर करूंगा जो आपको चुपचाप अमीर बना सकते हैं। हर रहस्य एक चाबी की तरह है और अगर आप आखिरी वाला खो देते हैं तो आप पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहे क्योंकि 7वां रहस्य सबसे महत्वपूर्ण है। पहला रहस्य, धन की शुरुआत बुद्धि से होती है। नीति वचन 4:7। सुलेमान ने स्पष्ट रूप से कहा, बुद्धि ही मुख्य चीज है। इसका अर्थ है कि सोने, चांदी या महल से पहले कुछ अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली था। सच्ची समृद्धि बैंक खाते के आंकड़ों से नहीं बल्कि बुद्धिमान निर्णयों से शुरू होती है। कई लोग जीवन भर पैसे के पीछे भागते हैं पर कर्ज में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्होंने मूल सिद्धांत नहीं सीखे। क्या होगा अगर आप एक पल रुककर पूछें, कल के कौन से फैसले आज मेरी गरीबी का कारण है? शायद आपको समझ आए कि जिस ज्ञान को आपने नकारा वह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा महंगा पड़ा। सुलेमान समझता था कि ज्ञान उपजाऊ मिट्टी में बोए गए बीज जैसा है। जो सीखने को महत्व देते हैं वे कई गुना फल पाते हैं। जो बुद्धि की उपेक्षा करते हैं वे बर्बादी झेलते हैं। इसीलिए उसने सलाह मांगी, बड़ों की सुनी और पिछले राजाओं की गलतियों से सीखा। आज के समय में इसका अर्थ है आध्यात्मिक वित्तीय शिक्षा पाना, निवेश का अध्ययन करना और खर्च से पहले योजना बनाना सीखना। आपने कितनी बार संसाधनों को बर्बाद किया है क्योंकि आपने समझ प्राप्त किए बिना जल्दबाजी में फैसला लिया? यही अंतर है प्राचीन ज्ञान और अज्ञानता के जाल के बीच। अगर सुलेमान आज आपके सामने होते तो शायद कहते, जल्दी अमीर बनने की चाह मत रखो, पहले समझ हासिल करो, क्योंकि जब ज्ञान मिलता है धन परिणाम बन जाता है, लक्ष्य नहीं। ये उस मां की तरह है जो अपने बच्चे को खाना बनाना सिखाती है। वह सिर्फ तैयार भोजन नहीं देती बल्कि उन्हें जीवन भर खुद को पोषित करने की शक्ति देती है। बुद्धि ऐसे ही काम करती है, समय के साथ छिपे धन को बढ़ाने की एक चुपचाप क्षमता। इसके बिना कोई भी विरासत, इनाम या वेतन खो जाता है। इसके साथ छोटा सा संसाधन भी विरासत बन सकता है। सुलेमान का ज्ञान बताता है कि चुपचाप अमीर होना तत्काल लाभ दिखाने नहीं बल्कि ऐसी समझ जुटाने की बात है जो ठोस समृद्धि लाए। यह ऐसे बुद्धिमान निर्णय लेने की बात है जिन्हें कम लोग देखते हैं, जैसे कोई छिपकर बोता है और भरपूर काटता है। अपने आप से पूछें, अगर मैंने सलाह मानी होती तो कितनी आर्थिक गलतियों से बच सकता था? यह चिंतन शक्तिशाली है क्योंकि यह सच्चाई दिखाता है। गरीबी अक्सर प्राचीन चेतावनियों की अनदेखी का परिणाम है। बाइबल ने पहले ही यह बता दिया था, पर हम ऐसे शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं जो हैं ही नहीं। यह पहला रहस्य हमें जीवन को नीति वचनों की खुली किताब के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। हर निर्णय के साथ आप अपनी आर्थिक कहानी की एक पंक्ति लिखते हैं। कुछ लोग निराशा के अध्याय लिखते हैं, अन्य बुद्धि से मार्गदर्शित होकर समृद्धि और उद्देश्य के पन्ने बनाते हैं, और इस तरह जो अदृश्य लगता था वह ठोस धन बन जाता है। लेकिन सुलेमान यही नहीं रुके। यह स्थापित करने के बाद कि बुद्धि नींव है, उन्होंने एक और भी रहस्यमय बात बताई, चुपचाप काम करने की शक्ति जब कोई न देख रहा हो और ऐसे परिणाम पाना जो संदेह करने वालों को भी चौंका दें। रहस्य दूसरा, मौन और विवेक की शक्ति। नीति वचन 17:28। यह सिखाने के बाद कि बुद्धि सभी धन की नींव है, सुलेमान हमें एक और भी अधिक अप्रत्याशित मार्ग पर ले जाते हैं, मौन। उन्होंने लिखा कि मूर्ख भी जब चुप रहता है तो उसे बुद्धिमान माना जाता है। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपनी उपलब्धियां दिखाना, परिणामों की डींग हाँकना और दूसरों को कुछ साबित करना चाहता है, सुलेमान की प्राचीन सलाह एक विरोधाभास जैसी लगती है। समृद्धि का रहस्य बिना शोर शराबे के काम करने में है, तब निर्माण करने में है जब कोई देख न रहा हो। कितनी बार आपने वास्तव में जीतने के बजाय यह दिखाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद की कि आप जीत रहे हैं? सुलेमान जानता था कि महान साम्राज्य संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि अत्यधिक अहंकार से नष्ट होते हैं। जब आप अधिक प्रचार करते हैं तो आप खुद को आलोचना, ईर्ष्या और यहां तक कि विध्वंस के लिए खोल देते हैं।
उन्होंने जल्दी ही सीख लिया कि सच्ची समृद्धि चुप्पी में जन्म लेती है और दूसरों की नजरों से दूर मजबूत होती है। हमारे समय के महानतम निवेशकों और उद्यमियों के बारे में सोचिए। वे दिखावा करने में नहीं, बल्कि लगातार काम करने में समय लगाते हैं। क्या होगा अगर आप अपनी योजनाओं को जल्दी बताने के बजाय अपने तक ही रखें? आपको कितने अधिक परिणाम मिल सकते थे। मौन एक अदृश्य तिजोरी की तरह है। यह आपके प्रोजेक्ट्स को परिपक्व होने तक सुरक्षित रखता है। जैसे मां सही समय से पहले गर्भावस्था का विवरण नहीं बताती, वैसे ही अपरिपक्व सपनों को उजागर न करें। शोर गलत लोगों को आकर्षित करता है, पर मौन सही समय को। यही बाइबल की सलाह की सुंदरता है। यह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, यह व्यावहारिक है, रणनीतिक है, शुद्ध बुद्धि है। कार्य से पहले बोलकर आपने कितने अवसर गंवाए हैं। यह सुलेमान की सलाह न मानने का नतीजा है। विवेकपूर्ण जीवन दुनिया से छिपना नहीं, बल्कि अपनी गतिविधियों की शक्ति बचाना है। यह उस योद्धा जैसा है जो युद्ध से पहले अपनी रणनीति नहीं बताता। सुलेमान बताते हैं कि चुपचाप समृद्ध होना विवेक को ढाल और दृढ़ता को तलवार बनाना है। इससे एक ऐसा मौन धन बनता है जो जल्दबाजी या दिखावे के बिना सुरक्षित बढ़ता है। अगर आज आप उन सभी बारों की समीक्षा करें जब आपने जरूरत से ज्यादा बोला, तो कितने नुकसान से बच सकते थे। यह वह प्रतिबिंब है जो बदलाव लाता है। यह दूसरा रहस्य अगले कदमों का सेतु है। पहले आप ज्ञान पाते हैं, फिर मौन में कार्य करना सीखते हैं, और इसी मौन में तीसरे रहस्य के लिए जगह बनती है। कड़ी मेहनत और समझदारी से काम करने का अंतर। क्योंकि सुलेमान जानता था कि बिना रणनीति के प्रयास जीवन की बर्बादी है, और उसने हमें इस पर स्पष्ट सबक दिया। रहस्य 3, बुद्धिमान कार्य। सभोपदेशक 10:10। सुलेमान ने लिखा, अगर कुल्हाड़ी भोथरी है तो ज्यादा ताकत लगती है, पर बुद्धि सफलता लाती है। यह शक्तिशाली उपमा दिखाती है कि सिर्फ शारीरिक श्रम काफी नहीं। आपको अपने औजार तेज करने, योजना बनाने और मांसपेशियों से पहले दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। कई लोग सुबह से शाम तक काम करके थका जीवन जीते हैं, पर वास्तविक प्रगति नहीं करते। यह भौथरी कुल्हाड़ी से पेड़ काटने जैसा है। जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतना ही कम हासिल करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं पर फल कम मिलता है? यह उन लोगों का जाल है जो इस रहस्य को नजरअंदाज करते हैं। सुलेमान के लिए कुंजी थी खाली प्रयास और बुद्धिमान प्रयास में अंतर करना। उन्होंने देखा कि योजना बनाकर बुवाई करने वाला किसान बेतरतीब बीज बिखेरने वाले से ज्यादा फसल पाता है। इसी तरह आज जो व्यापार, निवेश और नए कौशल सीखते हैं, वे बिना विकास के दिनचर्या दोहराने वालों से अधिक समृद्ध होते हैं। सुलेमान की बुद्धि हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या काटना जारी रखने से पहले कुल्हाड़ी तेज करने का वक्त नहीं आया? यही रणनीतिक विराम राजाओं को नौकरों से अलग करता है। स्मार्ट काम करना यानी अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना। सिर्फ जीवित रहने के बजाय आप अपना विस्तार चाहते हैं। यह उस बुद्धिमान स्त्री जैसा है जो घर सजाते वक्त सिर्फ साफ नहीं करती, बल्कि हर कोने को समृद्धि का स्थान बनाती है। लागू की गई रणनीति की यह दृष्टि चमत्कारिक परिणाम लाती है। प्राचीन ज्ञान हमें दिखाता है कि चुपचाप अमीर बनना तेज दौड़ने में नहीं, बल्कि सही दिशा में बढ़ने में है। आपने स्पष्टता के बजाय थकान से जीतने की कोशिश में कितने साल बर्बाद किए हैं। सुलेमान समझता था कि सबसे शक्तिशाली बल भी रणनीति के बिना थक जाता है। शेर भले ही मजबूत हो, लेकिन रास्ता जानने वाला चरवाहा उस पर हावी हो सकता है। यह वित्तीय दुनिया में भी लागू होता है। जो आध्यात्मिक वित्तीय शिक्षा के सिद्धांत समझते हैं, वे कम संसाधनों से भी जीतते हैं। निर्णायक प्रयास की मात्रा नहीं, बल्कि रणनीति की गुणवत्ता होती है। यदि आप हर सप्ताह एक दिन अपने फैसलों की समीक्षा करें, तो कितनी बर्बादी से बच सकते हैं। बुद्धि वह धार है जो जीवन की कुल्हाड़ी को तेज करती है। यह तीसरा रहस्य स्वाभाविक रूप से अगले से जुड़ता है। अगर सिर्फ मेहनत काफी नहीं, तो आपको उसे कई दिशाओं में बांटना भी सीखना होगा, क्योंकि सुलेमान ने स्मार्ट काम के साथ साथ एक आश्चर्यजनक अभ्यास से जीवन की अनिश्चितताओं से बचने का भी सिखाया। आय विविधीकरण। यही चौथा रहस्य छिपा है, जो शायद आज के लिए सबसे व्यावहारिक है। रहस्य 4, आय विविधीकरण। सभोपदेशक 11:2। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सुलेमान ने लिखा, इसे 7 या 8 भागों में बांट दो,
क्योंकि तुम नहीं जानते कि देश पर क्या बुराई आएगी। यह सरल निर्देश वास्तव में आध्यात्मिक वित्तीय साक्षरता का अब तक का सबसे महान पाठ है। उन्होंने समझा कि जीवन अप्रत्याशित घटनाओं, संकटों और उतार चढ़ाव से भरा होता है। रहस्य भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश में नहीं, बल्कि उसके लिए तैयारी करने में है। कितने पुरुष और महिलाएं एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहकर बर्बाद हो गए हैं। इतिहास के सबसे बुद्धिमान राजा ने पहले ही खतरे की घंटी बजा दी थी। सुलेमान के समय में विविधीकरण फसलों, पशुधन और समुद्री व्यापार से जुड़ा था। आज यह व्यापार, निवेश और कौशल पर लागू होता है। सिर्फ एक ही आय स्रोत होना बिना सुरक्षा के संकरे पुल पर चलने जैसा है। अगर वह टूट जाए तो सब कुछ खो जाता है। लेकिन जो विविधता लाते हैं वे कई रास्ते बनाते हैं और हमेशा चलने के लिए कोई ना कोई मार्ग रखते हैं। और अगर आपने पिछले 5 सालों में कई आय स्रोत बनाए होते तो आज आपका जीवन कैसा होता? यह वह प्रतिबिंब है जो इस रहस्य की शक्ति के प्रति हमारी आंखें खोलता है। विविधता सिर्फ कई जगह निवेश नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभाओं का विस्तार भी है। एक बुद्धिमान महिला कभी एक भूमिका तक सीमित नहीं रहती। वह देखभाल करती है, प्रबंधन करती है, सिखाती और बढ़ाती है। यह आपके वित्तीय जीवन के लिए भी सच होना चाहिए। खुद को एक नौकरी या एक व्यवसाय तक सीमित न करें। अलग अलग क्षेत्रों में अपने संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास करें। यह सुलेमान के ज्ञान को आज लागू करने का तरीका है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। और याद रखें, विविधीकरण डर नहीं बल्कि रणनीति का प्रतीक है। जो किसान 7 खेतों में बोता है वह 7 फसलें काटता है। अगर एक विफल हो जाए तो बाकी सहारा देते हैं। यही लचीलेपन का रहस्य है। कितनी बार आपने असुरक्षित महसूस किया क्योंकि आप सिर्फ एक तनख्वाह पर निर्भर थे? यह असुरक्षा आपके भविष्य का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। सुलेमान हमें दिखाता है कि सच्चा और सार्थक धन निरंतरता, विवेक और दीर्घकालिक दृष्टि से आता है। अगर आप अपने वित्तीय जीवन में सुलेमान के ज्ञान को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि हमारे पास अभी और भी कई प्राचीन रहस्य हैं। और अब जब हम समझते हैं कि धन को विभिन्न स्रोतों में फैलाना चाहिए, तो हम एक आश्चर्यजनक सिद्धांत पर पहुंचते हैं, देने का कार्य। क्योंकि सुलेमान ने यह भी सिखाया कि बुद्धिमानी से की गई उदारता गरीब नहीं बनाती, बल्कि छिपे धन को ऐसे तरीकों से बढ़ाती है जिन्हें कम लोग समझते हैं। यह अगला रहस्य है। रहस्य 5, समृद्धि की कुंजी के रूप में उदारता। नीति वचन 11:24-25। सुलेमान ने लिखा, एक व्यक्ति उदारता से देता है और अपना धन बढ़ता देखता है। दूसरा जो रोकता है वह गरीब हो जाता है। यह सिद्धांत आधुनिक तर्क के विपरीत लगता है। देकर अमीर बनना कैसे संभव है? लेकिन यहीं पर सुलेमान का ज्ञान बाजार के सामान्य नियमों से श्रेष्ठ साबित होता है। उसने समझा कि उदारता हानि नहीं बल्कि एक अदृश्य निवेश है। कितनी बार आपने मदद रोकी, सोचकर कि बचा रहे हैं, जबकि आप वो दरवाजे बंद कर रहे थे जो खुल सकते थे। यही वह जाल है जो कई लोगों को फंसाता है। सुलेमान के समय में उदारता ने गठबंधन मजबूत किए, विश्वास बनाया और आशीर्वाद आकर्षित किए। आज भी इसका वही प्रभाव बना हुआ है। जब आप संसाधन, समय या ज्ञान बांटते हैं तो आप एक ऐसा चक्र शुरू करते हैं जो मानवीय तर्क से परे है। उन लोगों के बारे में सोचें जो सिर्फ जमा करके नहीं बल्कि देना सीखकर समृद्ध हुए। उदारता नए रास्ते खोलती है, रिश्ते बनाती है और अवसर लाती है। और अगर आप सिर्फ 7 दिन इस सिद्धांत का पालन करें तो आपके जीवन में क्या बदलेगा? यही चुनौती है जो सुलेमान हमें देते। उदारता लालच की गुलामी से भी बचाती है। जो सिर्फ जमा करते हैं वे हानि के डर में जीते हैं। जो देते हैं वे इस यकीन के साथ जीते हैं कि उनके पास हमेशा रहेगा। यह उस माँ की तरह है जो अपने बच्चों में रोटी बांटती है। वह गरीब नहीं बनती बल्कि अपने घर को मजबूत करती है। यह सरल छवि प्राचीन ज्ञान की गहराई को दर्शाती है। मूक धन उदारता के कार्यों से जन्म लेता है, दुनिया की नजरों से छिपा पर ईश्वर के सामने अनमोल। कितनी बार आपने खत्म होने के डर से देना छोड़ दिया? शायद इसी में आपकी समृद्धि की छिपी चाबी थी। यह समझना जरूरी है कि उदारता का दिखावटी होना आवश्यक नहीं। सुलेमान ने बिना वाहवाही चाहे चुपचाप देने को महत्व दिया, क्योंकि शक्ति कार्य में है, प्रशंसा में नहीं। इस विवेकपूर्ण अभ्यास में एक रहस्य छिपा है। जब आप गुप्त रूप से बोते हैं तो प्रचुरता से काटते हैं। यह धन, रिश्तों और यहां तक कि पेशेवर अवसरों पर भी लागू होता है।
जो बिना तुरंत बदले की उम्मीद किए चुपचाप मदद करते हैं, वे समय आने पर फल पाते हैं। यह एक महान प्राचीन रहस्य है जो आज भुला दिया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि उदारता सिर्फ आध्यात्मिक गुण नहीं, बल्कि व्यावहारिक वित्तीय रणनीति भी है। जो खुले दरवाजे देते हैं, वे जो रोकते हैं, रास्ते बंद करते हैं। यह वह दिव्य गणित है जिसे सुलेमान समझा और जो अब भी उन्हें भ्रमित करता है, जो सिर्फ मानवीय तर्क पर निर्भर है। लेकिन वह वहीं नहीं रुके, क्योंकि देने के महत्व पर चर्चा के बाद उन्होंने हमें कुछ और जरूरी बात याद दिलाई। अनुशासन और निरंतरता। क्योंकि कदम दर कदम निर्माण में निरंतरता न हो तो उदार होने का कोई अर्थ नहीं। गुप्त 6। अनुशासन और निरंतरता का मूल्य। नीति वचन 13:11। सुलेमान ने लिखा, जल्दबाजी में कमाया धन घट जाएगा, पर जो थोड़ा थोड़ा जमा करता है वह बढ़ेगा। यह वाक्य मानवीय जल्दबाजी के विरुद्ध सबसे कठोर है। वह जानता था कि समृद्धि का सबसे बड़ा शत्रु गरीबी नहीं, बल्कि अधीरता है। कई लोग शॉर्टकट, आसान योजनाएं और तुरंत परिणाम चाहते हैं, पर अंत में सब कुछ खो देते हैं। सच्ची शांत समृद्धि निरंतर संचय से, दैनिक अनुशासन से, उनके धैर्य से जन्मती है, जो आज बोते हैं कल काटने के लिए। आप कितनी बार हारे हैं क्योंकि आप इंतजार नहीं कर पाए? अनुशासन एक किसान जैसा है जो रोज अपने खेत में पानी देता है। वो तुरंत फल नहीं देखता, पर जानता है हर बूंद मायने रखती है। वित्तीय जीवन में भी यही सच है। थोड़ा बचाएं, नियमित निवेश करें और हमेशा सीखते रहें। धीरे धीरे अदृश्य चीजें दिखाई देने वाली समृद्धि में बदल जाती हैं। यह सुलेमान का ज्ञान है, आधुनिक दुनिया में लागू किया गया। रातों रात महल बनाने की बजाय ईंट ईंट जोड़कर आगे बढ़ें। और अगर आज से शुरू करें, चाहे छोटा ही सही, 7 साल बाद कहां होंगे? निरंतरता सिर्फ आदतें दोहराना नहीं, बल्कि तब भी मजबूत रहना है जब दूसरे हार माने। कितने लोग योजना, बचत या व्यापार शुरू करते हैं, पर बीच में ही छोड़ देते हैं। इसीलिए सुलेमान ने कहा कि जल्दी कमाया धन टिकता नहीं है। अनुशासन ही अंतर है सपने देखने वालों और उन्हें पूरा करने वालों में। एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में सोचिए, जो अपने घर की देखभाल करती है। हर दिन छोटे छोटे प्रयास एक मजबूत घर का निर्माण करते हैं। धन के साथ भी यही सच है, जो धीरे धीरे चुपचाप बनता है जब तक विशाल नहीं हो जाता। यह सिद्धांत हमें छोटी शुरुआत को कभी तुच्छ न समझने की सीख देता है। हर बीज महत्वपूर्ण है, हर कदम मायने रखता है। सुलेमान जानता था कि कई लोग जल्द नतीजे न देखकर हताश हो जाते हैं और यहीं अधिकांश विफल होते हैं। अगर आप में धैर्य है जब दूसरे हार मान लें, तो आप अपवाद बन जाएंगे। रहस्य है अदृश्य निरंतरता, वह मौन अनुशासन जिसकी कोई तारीफ नहीं करता, पर जिसके परिणाम एक दिन सभी देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कितनी विरासतें एक बड़े कार्य से नहीं, बल्कि वर्षों की निरंतरता से बनी हैं? यह छठा रहस्य वह सूत्र है जो सारी समृद्धि को थामे रखता है। अनुशासन के बिना ज्ञान खो जाता है। निरंतरता के बिना मौन कोई फल नहीं देता। यह वह आधार है जो सुलेमान द्वारा बताए गए अन्य सिद्धांतों को एक साथ जोड़े रखता है। लेकिन वह अपनी यात्रा केवल व्यावहारिक वित्त की बात से समाप्त नहीं करते। इतिहास का सबसे बुद्धिमान राजा जानता था कि एक और भी बड़ा रहस्य है जो सोने चांदी से भी परे है। और यह रहस्य सभी समृद्धि का सच्चा आधार है, प्रभु का भय, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। 7वां रहस्य, नींव के रूप में प्रभु का भय। नीति वचन 9:10। सुलेमान ने कहा, यहोवा का भय ही बुद्धि का आरंभ है। धन, मौन, कुशल कार्य, विविधीकरण, उदारता और अनुशासन पर चर्चा के बाद वह हमें सबके मूल तक ले जाता है। यह मान्यता कि ईश्वर के बिना कुछ भी टिका नहीं रहता। इतिहास का सबसे बुद्धिमान राजा जानता था कि आध्यात्मिक नींव के बिना धन बनाना रेत पर महल खड़ा करने जैसा है। वे कुछ समय तक चमक सकते हैं, लेकिन तूफानों के आने से पहले ही ढह जाएंगे। कितने ही भाग्य गायब हो गए क्योंकि वे शाश्वत मूल्यों के बिना बनाए गए थे। प्रभु का भय डर नहीं, बल्कि श्रद्धा, सम्मान और सीमाओं की पहचान है। यह स्वीकार करना है कि सारी बुद्धि ईश्वर से ही आती है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ईश्वर और यह कि हमारे चुनाव दिव्य सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। यही वह अंतर है जो धन को विरासत में बदल देता है। क्योंकि लाखों कमाने और अपनी आत्मा खोने का कोई अर्थ नहीं। धन जमा करने और अपनी संतान को खोने का कोई मतलब नहीं।
सुलेमान जानता था कि सच्ची समृद्धि भौतिक और आध्यात्मिक धन का संतुलन है। क्या आपने कभी सोचा कि आप इन दोनों पहलुओं को कैसे संतुलित करते हैं? यह सिद्धांत बताता है कि उद्देश्यहीन धन खोखला होता है। किसी के पास खजाना हो पर ईश्वर का भय न हो तो जीवन टूटे बर्तन जैसा है। पर जो श्रद्धा से जीता है वह ऐसे झरने बनाता है जो कभी नहीं सूखते। यह एक बुद्धिमान मां की तरह है जो बच्चों का मार्गदर्शन करती है। सिर्फ भोजन देना काफी नहीं, दिशा देना भी जरूरी है। समृद्धि के साथ भी ऐसा ही है। केवल संसाधन पर्याप्त नहीं है, भावी पीढ़ियों को संभालने के लिए आध्यात्मिक नींव चाहिए। यह भूला हुआ लेकिन अनिवार्य रहस्य है। प्रभु का भय बुद्धिमान निर्णयों की कुंजी है। जब आप ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं, आप अज्ञानता के जाल, शॉर्टकट से बचते हैं और अराजकता में भी स्पष्टता बनाए रखते हैं। यही श्रद्धा, अहंकार और घमंड से हमारी रक्षा करती है। कितनी बार हमने लोगों को धन की चरम सीमा पर अपना रास्ता खोते देखा है। सुलेमान चेतावनी देता है, सोना धोखा दे सकता है, लेकिन प्रभु का भय हृदय को स्थिर रखता है। यही सच्ची आध्यात्मिक वित्तीय शिक्षा की नींव है। यह 7वां रहस्य इस यात्रा का चरम बिंदु है। यह हमें याद दिलाता है कि अन्य सभी रहस्य, ज्ञान, मौन, कार्य, विविधीकरण, उदारता और अनुशासन केवल तभी पूर्ण होते हैं जब प्रभु के भय में निहित हों। यही वह कुंजी है जो सांसारिक समृद्धि को शाश्वत उद्देश्य से जोड़ती है। और अब जब सभी रहस्य प्रकट हो गए हैं, एक प्रश्न शेष है जिसका उत्तर केवल आप दे सकते हैं। आज से आप अपने जीवन में सुलेमान की बुद्धि को कैसे लागू करेंगे? हम सुलेमान के 7 रहस्यों की इस यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं। लेकिन अब असली सवाल यह नहीं कि उसने क्या सिखाया, बल्कि आप इस ज्ञान का क्या करेंगे? क्योंकि बिना उपयोग का ज्ञान बंद दीपक जैसा है। वह मौजूद है पर रोशनी नहीं देता। रोज कितने फैसले बिना समझदारी के लिए हैं, वही गलतियां दोहराते जिन्हें टाला जा सकता था। सुलेमान ने दिखाया कि समृद्धि कोई संयोग नहीं बल्कि फसल है। और यहां बताया गया हर रहस्य एक बीज है। क्या आप कर्ज जमा करते रहेंगे या ज्ञान इकट्ठा करना शुरू करेंगे? क्या सिर्फ जमा करने के लिए जिएंगे या ऐसी विरासत छोड़ेंगे जो पीढ़ियों को बदल दे? अगर सुलेमान आज आपके सामने होता तो आपके आर्थिक फैसलों पर क्या कहता? ये सवाल आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है। क्योंकि सच्चा धन उस पल से शुरू होता है जब आप शाश्वत सिद्धांतों से जुड़ने का फैसला लेते हैं। शांत धन सिर्फ पैसा नहीं, यह शांति है, यह उद्देश्य है, यह विरासत है। इस पर विचार करें। कितनी बार आपने शॉर्टकट ढूंढे जबकि बुद्धिमानों ने प्राचीन सिद्धांतों का पालन किया? यह एक नया रास्ता चुनने का समय है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, इन रहस्यों को अपने जीवन में लागू करें। छोटे से शुरू करें, पर आज ही शुरू करें। एक रहस्य चुनें, 7 दिन तक उसे जिएं और देखें आपके जीवन में क्या बदलता है। सुलेमान का प्राचीन ज्ञान सिर्फ सिद्धांत नहीं, यह अभ्यास है। और जो इसे अपनाते हैं उनका भविष्य हमेशा अलग होता है। आप सुलेमान की एक सलाह से अपना आर्थिक जीवन बदल सकते हैं। और वीडियो छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। हर हफ्ते हम ऐसे प्राचीन रहस्य बताते हैं जो आपकी सोच, कर्म और समृद्धि बदल सकते हैं। क्योंकि आपने अभी जो सुना है वह सिर्फ शुरुआत है। और भी कई छिपे खजाने आपका इंतजार कर रहे हैं और मैं इस ज्ञान और समृद्धि की यात्रा में आपके साथ चलना चाहता हूं। अगर आप सच में मानते हैं कि सुलेमान के ज्ञान से चुपचाप अमीर बनना संभव है, तो कमेंट में लिखें, मैं मौन में धन चुनता हूं।